भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बड़वानी शहर के निजी मनोरमा अस्पताल में गत दिनों एक प्रसूता की तबीयत डिलीवरी होने के बाद बिगड़ने का मामला आज सामने आया है। दरअसल बड़वानी शहर के रानीपुरा निवासी प्रसूता को गत दिनों प्रसव पीड़ा होने पर मनोरमा अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। चूँकि पूर्व से महिला चिकित्सक डॉक्टर रचना रावत के पास महिला का इलाज चलने के कारण उन्हें परिजनों ने रात के समय सूचना कर बुलाया गया। इस दौरान उनके द्वारा डिलीवरी प्रक्रिया करने के दौरान महिला को गंभीर हालत में पहुंचाने के आरोप लगाते हुए परिजनों ने बताया कि डॉक्टर रचना रावत से इलाज करवाने के कारण प्रसूता की हालत बिगड़ी हुई है, जिसका एक अन्य निजी अस्पताल में गंभीर हालत होने के चलते इलाज जारी है। रोषित परिवार के सदस्य व समाजजनों ने संबंधित महिला चिकित्सक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग कर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर की गई। वहीं मीडिया द्वारा संबंधित महिला चिकित्सक से मामले में जानकारी लेना चाही गई तो उनका मोबाइल बंद मिल रहा है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं आरती जोशी की बड़ी बहन हूँ। 11 तारीख को उसको पीड़ा होने लगी, प्रसव पीड़ा। तो हम लोग जो रचना रावत मैडम है उनसे पूरे 9 महीने उनका इलाज चलता रहा। तो 11 तारीख को जब प्रसव पीड़ा होने लगी उसे, तो हम लोग उसे मनोरमा हॉस्पिटल में मैडम के कहे अनुसार लेकर के गए। वहां पर ऑपरेशन की तैयारियां, उसे देख करके ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे। हमने पूछा भी कि मैडम कहाँ हैं। मैडम आनाकानी करने लगी आने में, और परिजनों को मतलब हम लोगों को बताया भी नहीं कि ऑपरेशन होने वाला है। तैयारियां शुरू कर दी थी पहले से ही उन्होंने। फिर हमने पूछा, फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैडम आई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यही कहा कि ठीक है। तो उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए। करीबन 2 बजे के करीब उसका ऑपरेशन हुआ और उसने बेटी को जन्म दिया। उसके बाद अगले दिन से उसका पेट फूलने लगा। ये सूचना हमने मैडम जब राउंड पे आती थी तो उन्हें बताया कि बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ है उनका। तो उन्होंने ये कहकर कि एसिडिटी के कारण है और गैस भरी पड़ी है। तो उन्होंने जो पेन किलर होता है वो दिया। उन्होंने टेबलेट चलाते रहे। 2-3 दिन तक यही चलता रहा और 3 दिन बाद उन्होंने छुट्टी का कहा, लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए हमने कहा कि हम 1 दिन और रुकना चाहते हैं। फिर 1 दिन हम और रुके। उसके बाद उन्होंने एनुमा लगाया। जब जिस दिन छुट्टी की उस दिन उन्होंने एनुमा स्थापित किया था। हम आरती को घर लेकर के गए। उसके बाद अगले ही दिन सुबह 6 बजे से उसने हरे कलर की उल्टी करना चालू कर दी थी। क्योंकि उस दिन रविवार था, तो मैडम से हम लोगों ने फोन पर भी कंसल्ट करने की बहुत कोशिश की थी, पर वो फोन पर बात नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने एक से रिक्वेस्ट की भैया से, उनसे उन्होंने बात करवाई और मैडम को सारा बताया कि उसे हरे कलर की वॉमिट हो रही है। तो मैडम ने नॉर्मल बताकर उन्हें व्हाट्सएप पर कहा कि मैं एक टेबलेट लिख करके दे रही हूँ, उसे आप दे दीजिए, उससे हो जाएगा, ये चीज नॉर्मल है। तो वो टेबलेट ला करके हमने उसे दी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे निरंतर उल्टियां होती रही। फिर मैडम से हमने बात की तो मैडम ने एक बोतल का नाम लिख करके दिया कि उसे ये बोतल चढ़ा दीजिए, हो जाएगा। उससे भी नहीं होने लगा और उसकी हालत बहुत गंभीर होने लगी। हम समझ चुके थे कि मैडम अब नहीं आएगी, हो सकता है उनके हाथ कुछ गलती हुई और हुई है उनसे गलती। तो उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी और हम उसे जैन हॉस्पिटल लेकर के गए, जहां पर डॉक्टर निशु जैन मैडम है, रोहन सर है और राजेश जैन सर है। उन्होंने उसका इलाज किया और वो बहुत गंभीर अवस्था में थी। उसकी पल्स भी कुछ नहीं आ रही थी। डॉक्टर के कहे अनुसार उन्होंने बताया कि पल्स भी कुछ नहीं है, बीपी भी पूरा 0 आ रहा है। गंभीर अवस्था में लेकर के गए हैं और डॉक्टर जैन और उनकी टीम का बहुत मतलब मैं कहते हैं कि एक डॉक्टर भगवान के रूप में, तो वो जैन सर जो थे हमारे लिए भगवान के रूप में थे। उन्होंने उसकी जान बचाई है। आज उसको मतलब उस कंडीशन से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसका दोबारा 5 दिनों में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन सिटी स्कैन हुआ। पहले सिटी स्कैन में ये पता चला कि उसकी आंतें फट चुकी है और उसका जो टॉयलेट का रास्ता था वो भी पूरी तरह से बहुत फट चुका था। तो सर ने फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान आंत का टुकड़ा निकाला गया और बायोप्सी के लिए बाहर भेजा गया था जांच के लिए। अभी उसे टाको में पल्स आ रहा है और उसे कल बड़ौदा लेकर के जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन मैडम का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक मैडम आए नहीं है। तो जब तक मैडम नहीं आएंगे हम लोग यहीं बैठेंगे, भले वो रात में आएंगे तो भी हम रात में। हाँ, क्या नाम आपका? मनोज पुरोहित, श्रीगुण मालवी ब्राह्मण समाज की ओर से आज हम ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदया को। रानीपुरा निवासी श्रीमती आरती आशीष जोशी
जो कि गर्भवती थी। इनका 11 फरवरी की रात में 12 फरवरी की सुबह मनोरमा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराई गई श्रीमती डॉक्टर रचना रावत द्वारा, जिसमें लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है। रावत मैडम द्वारा परिवार द्वारा कई बार अवगत कराया गया कि पीड़िता को प्रसूति के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन डॉक्टर रचना रावत द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया एवं उसकी अनदेखी करी गई। उनसे जो लापरवाही हुई है ऑपरेशन में, उसकी अनदेखी की गई। उससे पीड़िता श्रीमती आरती आशीष जोशी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। हम आज सारे समाजजनों के साथ में महिला पुरुष बच्चे सभी आए थे। कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है कि डॉक्टर रचना रावत का लाइसेंस रद्द किया जाए एवं उनकी प्रैक्टिस पर बैन लगाया जाए। रचना रावत के पति डॉक्टर नितिन रावत द्वारा भी जो सेकंड सिटी स्कैन हुआ है, उसके कर्मचारी को भी डराया धमकाया गया कि तुमने रिपोर्ट क्यों ऐसी बनाई। अगर उनसे गलती नहीं हुई थी तो उनको सिटी स्कैन संचालक या उनके कर्मचारी को डराने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पर किनसे बात हुई आपकी? उच्च अधिकारी बात करी? कलेक्टर महोदय द्वारा उनको हमने पूरा विषय हमने अवगत कराया गया। कलेक्टर महोदय को महिला हमारे श्रीगोड़ मालवी ब्राह्मण समाज के महिला मंडल एवं पीड़िता परिवार के महिलाओं द्वारा एवं उनके परिवारजनक द्वारा पूरा विषय विस्तार में समझाया गया। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। इसका आश्वासन हमको कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया। कौन से अस्पताल का मामला है? ये मनोरमा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था पहला उनका। उसके बाद जब डिलीवरी के बाद ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज किया गया, 2 दिन बाद पुनः उसकी हालत गंभीर हुई तो डॉक्टर जैन सर के हॉस्पिटल में उसको पुनः भर्ती कराया गया। वहां पर उसका अभी 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। उसकी हाथ का कुछ हिस्सा काट करके भी निकाला गया है। जो हाथ, बड़ी हाथ और छोटी हाथ शायद फट चुकी थी और वो स्थिति इसलिए गंभीर हुई क्योंकि पिछले 4 दिन से जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था रचना रावत मैडम ने, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे वो एक सामान्य बात बताती रही कि ये सामान्य घटना है, ये हो जाएगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम है इसलिए इससे प्रॉब्लम हो रही है। जबकि परिवारजन द्वारा पिछले 5 दिनों से लगातार उनसे संपर्क करके उनको अवगत कराने की कोशिश की जा रही थी। उस पर रचना रावत मैडम द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई। अच्छा, कोई कितना खर्चा है? आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।